आज सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों ही कीमती धातुएं लाल निशान में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही इस बिकवाली ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। जिन लोगों को जुलाई में तेजी की उम्मीद थी, वे अब सोच रहे हैं कि आखिर सोना चांदी में गिरावट कब रुकेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही मुनाफा वसूली भी गिरावट की एक बड़ी वजह रही है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या सोना चांदी में अभी और कमजोरी आएगी या फिर मौजूदा स्तर से रिकवरी देखने को मिलेगी। चलिए इस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रेट जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 845 रुपए की गिरावट के साथ 1,42,633 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 4,016 रुपए की गिरावट के साथ 2,18,648 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,41,557 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,17,277 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर के हाई पर। तो गोल्ड ने 1,42,633 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,18,667 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। अब अगर प्रति ग्राम के हिसाब से स्पॉट मार्केट की बात करें तो यहाँ सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने की कीमत 142 रुपए गिरकर 14,306 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 130 रुपए गिरकर 13,115 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 107 रुपए गिरकर 10,733 रुपए प्रति ग्राम पर है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है और इसी के साथ कीमतें 2,35,000 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी डॉलर में मजबूती देखने को मिली है। इसी के साथ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने और चांदी पर दबाव बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बाजार को अभी भी इस बात का इंतजार है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कब करेगा। जब तक रेट कट को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, तब तक गोल्ड सिल्वर में बड़ी तेजी आना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने और सैन्य टकराव की खबरों ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। इस तनाव के चलते कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है। ऐसे माहौल में निवेशकों की नज़र अब सिर्फ भू राजनीतिक घटनाक्रम पर ही नहीं बल्कि फेडरल रिजर्व की अगली रणनीति पर भी टिकी हुई है। हालांकि 14 जुलाई की तारीख काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका जून महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी US CPI के आंकड़े जारी करेगा। इन आंकड़ों से साफ होगा कि महंगाई किस दिशा में बढ़ रही है और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर आगे क्या फैसला हो सकता है। अगर CPI उम्मीद से कमजोर रहता है तो रेट कट की उम्मीद मजबूत होगी, जिससे डॉलर और बॉन्ड यील्ड में नरमी आ सकती है और गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत आते हैं तो फेड लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बनाए रख सकता है, जिससे सोने और चांदी पर दबाव और बढ़ सकता है। वहीं अगर अमेरिका ईरान के बीच तनाव और गहराता है तो सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन की मांग बढ़ सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो लोग सोने से दूरी भी बना सकते हैं। दूसरी ओर यदि तनाव सीमित रहता है और बाजार का फोकस केवल बढ़ती तेल कीमतों पर तथा महंगाई पर रहता है तो निवेशकों की रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में US CPI फेड के संकेत और अमेरिका ईरान से जुड़ी हर खबर गोल्ड सिल्वर की अगली चाल तय करने में काफी अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि अगर आप एक निवेशक हैं तो आपसे एक ही सलाह है कि बिना सलाह निवेश ना करें। किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, ताकि आपको कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.